हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज एक उत्तम विषय लेकर आया हूँ। आप लोग बहुत सारे नाम जानते होंगे। ओशो को हम भगवान ओशो, इन्हें रजनीश भी कहा जाता है, भगवान रजनीश या आचार्य रजनीश। ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के, लेकिन अचानक से ये धर्म गुरु बन गए। सभी धर्मों के बारे में ये बोलने लगे और असलियत बोलने लगे। जानते हो, ये उस टाइम फेमस हुए जब पृथ्वी पर सैटेलाइट छोड़े जा रहे थे, इंटरनेट और ईमेल की खोज हो रही थी। किसी व्यक्ति का धार्मिक रूप से फेमस होना इस काल में तो किसी के साथ नहीं हुआ। इस इंटरनेट की दुनिया में या सैटेलाइट छोड़े जाने की दुनिया में इतना फेमस कोई नहीं। मानता हूं, अगर कोई फेमस हो जाता है तो वो वक्त था, अगर कोई भगवान बन जाता है तो वो वक्त था तीर कमान का युग, आदि काल का युग, जंगलों का युग, राक्षस दानवों का युग। उस वक्त इंसान इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, तो किसी का भी भगवान बनना एक लाजमी है और आम बात हो जाती है। लेकिन आचार्य ओशो उस वक्त ये फेमस होते हैं जब दुनिया टेक्नोलॉजिकल तरक्की कर रही थी, हर व्यक्ति बुद्धिमान हो चुका था और तब ये फेमस हुए। इनके फेमस होने का कारण था सच बोलना। इन्होंने सभी धर्मों के बारे में सच बोला। दो को सच माना इन्होंने, एक कृष्ण को, श्री कृष्ण को, और दूसरा महात्मा बुद्ध को। अन्यथा क्रिश्चियन, इस्लाम, अन्य धर्मों पर ये काफी बोले हैं, सबका विरोध किया है। गांधीवाद, पूंजीवाद के ये सख्त विरोधी थे। क्रिश्चियन से लेकर इस्लाम पर इन्होंने खुला प्रहार किया। तो इनके बारे में अगर आपको जानना है तो पहले तो ये जानो ये थे कौन। देखो, इनके असली नाम जो था वो चंद्रमोहन जैन था। इनके पिता का नाम बाबूलाल जैन था, माता का नाम सरस्वती जैन था। इनके पिता के 11 बच्चे थे। उन 11 में से ये सबसे बड़े बच्चे थे। ये 7 साल तक अपने ननिहाल में रहे। उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई किए, लेकिन इनका मन इस दुनिया के रहस्य को जानने में लगा रहता था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को कुचवारा मध्य प्रदेश में हुआ, कुचवारा में, और इनकी मृत्यु 19 जैन 1990 को पुणे में हुआ। मात्र ये 59 ईयर्स के एज में इनकी मौत हो गई। इस काल में कहा जाता है कि आचार्य रजनीश ने लगभग 1 से 1.5 लाख किताबों को पढ़ चुके थे, तभी इनको इतना बड़ा ज्ञान हुआ। इनके जो अपने गुरु थे वो 3 गुरु थे ओशो के, जिन्होंने इन्हें आध्यात्म की तरफ मोड़ा, जिससे इन्हें पिछले जन्म का भी दर्शन हो गया था। इनके 3 गुरु थे, मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा। ये 3 बाबा इन्होंने इनको अध्यात्म की तरफ मोड़ दिया, जिस कारण से ये इतने बड़े दार्शनिक और धार्मिक गुरु बन गए। इन्हें क्या कहा जाए समझ में नहीं आता। इस व्यक्ति का बयान करना, बखान करना एक सूर्य को दीपक दिखाने जैसा लगेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना फेमस थोड़ी ना होता है जितना ये हुआ। लोग पढ़े लिखे थे और ये इन्होंने असलियत बयान करने लगे। सभी धर्म में छुपे आडंबर, अंधविश्वास, गलत आस्था, इन सब का विरोध करने लगे ये। और पढ़े लिखे लोगों को ये लगने भी लगा कि जो आचार्य रजनीश कह रहे हैं वो सच में, बिल्कुल सच में सच है, रियली में वो सच है, और सच था भी। आप लोगों को पता होगा, ये जो हमारी अभी दुनिया है ना, ये पूरी दुनिया झूठ पे चल रही है, और उन्होंने सच बता दिया। सच किसी को हजम तो होगा नहीं, ना होता है। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नाते, परिवार में सच बोल के देखो सच क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी सच पर चलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया झूठ पर चल रही है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो
तो आप भी भले ही सच को मानो या ना मानो, लेकिन अगर कोई सच कह रहा हो तो आपकी आत्मा जरूर कहेगी कि नहीं, ये व्यक्ति सच कह रहा है, यही सच है। उन्होंने प्राण से लेकर आत्मा से लेकर सभी का वर्णन किया है। उन्होंने शरीर के जितने भी चक्र होते हैं उनका भी वर्णन किया है। आगे अगर देखोगे तो इन्होंने 1957 में आकर के एक कॉलेज में पढ़ाए भी थे, रायपुर के कॉलेज में। आचार्य ओशो वहाँ पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे फेमस होने लगे, क्योंकि ये जब बच्चे स्टूडेंट को समझाते थे तो उनमें जो बातें वो समझाते थे वो स्टूडेंट को लग रहा था कि नहीं, ये सच कह रहे हैं और यही सच है। इसी वजह से सारे स्टूडेंट सब इनकी बातों को मानने लगे। जल्दी ही उन्होंने तुरंत 1960 में आकर 3 साल बाद ही उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी प्रोफेसर की, और 1960 में भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण करते हुए इन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम बनाया, वहाँ मुंबई में और पुणे में प्रचार किया, प्रवचन दिया और लोग इनकी बातों को सच मानने लगे। लेकिन 1980 में आकर के भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार थी, उनसे इनका मतभेद हो गया और फिर उनको भारत से निकलने पर मजबूर कर दिया जनता पार्टी की सरकार ने 1980 में। वो इसलिए जनता पार्टी की सरकार इनसे नाराज क्यों थी? क्योंकि इनके आश्रम में विदेशी शिष्यों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। विदेशी शिष्य सब इनके यहाँ पर रहते थे, इनकी बातों को वही सच मानते थे। भारतीय इनके बात को सच मान ही नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि भारतीय ज़्यादातर अपनी आस्था और अंधविश्वास में डूबे हुए थे और ये आस्था और अंधविश्वास पर प्रहार कर रहे थे, सबको सच्चाई बता रहे थे। हजारों प्रवचन हैं इनके, अगर आप एक बार सुन के देखो 2, 4, 5 भी, तो आपको लगेगा नहीं यही सच है। आपकी आत्मा रोम रोम कहेगा कि नहीं, आचार्य रजनीश सच बोल रहे हैं। फिर ये 1980 में अमेरिका चले गए। अमेरिका के एरिजोना राज्य में जाकर इन्होंने एक रजनीशपुरम की शुरुआत किया, आरंभ किया। लाखों शिष्य बन गए। हमारे देश के एक विनोद खन्ना थे जो फिल्मों में स्टार थे, उन्होंने भी अपना परिवार छोड़कर संन्यास लिया और इनके अमेरिका में रजनीशपुरम नगर में रहकर उन्होंने टॉयलेट तक साफ किया, माली का काम किया। हर एक व्यक्ति रजनीश की बातों को तुरंत मान लेता था, क्योंकि वो जानता था कि ये व्यक्ति सच कह रहा है। हम सबको धर्म इत्यादि के आडंबर में बांध कर रख दिया है। आचार्य ओशो का मतलब क्या होता है? ओशो का मतलब होता है ओशियन। ओशियन शब्द से लिया गया है ओशो, मतलब समुद्र जैसा। और बिल्कुल इनके विचार समुद्र जैसा था। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। उन किताबों में सबसे ज़्यादा जो फेमस किताब हुआ, या कहिए कि जिस किताब की सबसे ज़्यादा आलोचना भी हुई, वो था संभोग से समाधि। यानी कि इन्होंने सेक्स पर और संभोग पर खुले रूप से अपना विचार प्रकट किए हैं। इनका कहना था कि इस दुनिया की शुरुआत, मनुष्य प्राणी की शुरुआत सेक्स संभोग से ही शुरू होता है और उसी पर ख़त्म होता है। इसलिए इन्होंने साफ कहा कि सेक्स और संभोग से आपको मुंह मोड़ने का या जी चुराने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुलकर कर सकते हो। और ये इनकी आलोचना भी है कि इनके आश्रम में सेक्सुअल एक्टिविटी, संभोग की क्रियाएं एक आम बात थी, खुले रूप से सब करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि संभोग से ही समाधि मिलेगी। लेकिन आलोचक लोग ने इनके बारे में गलत रूप से आलोचना कर दिया। उन्होंने संभोग से समाधि की जो बात की है उसको लोग समझ नहीं पाए, और समझेंगे भी कहाँ। भारत में तो बिल्कुल किसी ने नहीं समझा। भारत में हर व्यक्ति इन्हें संभोग से समाधि के ऊपर इनको गाली बरसाया, इनको चरित्रहीन बोला, इनको ड्रग्सी, नशेरी सब कुछ बोला।
इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 1980 से लेकर 85 तक रजनीशपुरम में ये रहे। जल्दी ही अमेरिकी सरकार इनसे नाराज हो गई। अमेरिकी सरकार को साफ दिखा कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो पूरी दुनिया से सारे धर्म को खत्म कर देगा, क्योंकि आचार्य रजनीश मरते वक्त भी ये कह गए थे। आज मेरी बात लोग भले ही कुछ लोग ना माने, लेकिन आज से 5000 साल पहले आज से 5000 साल बाद आचार्य रजनीश का ही धर्म चलेगा, क्योंकि लोगों को सत्य का ज्ञान सिर्फ आचार्य रजनीश के प्रवचन ही सत्य का ज्ञान करवा सकते हैं। और यही हुआ। अब यही होगा या नहीं वो तो 5000 साल बाद हम लोग तो जिंदा रहेंगे नहीं। ओशो के जितने शिष्य थे सबको आनंद कहा जाता था। उनके मुख्य शिष्य जो थे वो माता आनंदशीला थी। लोग आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले इनको कहते हैं कि शीला के साथ इनके अवैध संबंध थे, लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भी नहीं, आपको भी नहीं। जब आप रजनीश को, आचार्य ओशो को जानने के लिए जाओगे तो उनकी आलोचना जितनी भी हुई है ना, वो धरे के धरे रह जाएंगे। आपका मन इन्हें अध्ययन करने के बाद कहेगा ना 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 ना, ये बिल्कुल गलत है। लोगों ने जो भी इनकी आलोचना की है वो सच नहीं है। ये तो सच में महासागर थे, सागर थे। और महासागर, सागर पर तो बस कीचड़ उछलते ही हैं। महासागर में तो गंदे पानी डाले ही जाते हैं। आप श्री कृष्ण को ही ले लो ना, श्री कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा गया, छलिया, रंछोर, रास लीला करने वाला। तो क्या श्री कृष्ण हमारे आराध्य और हमारे भगवान नहीं बन पाए क्या? बन पाए। गलत कहने वाले गलत कहते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1985 में जब अमेरिका को लगा कि पूरी अमेरिका क्रिश्चियन धर्म को ही छोड़ देगा ओशो की बातों में आकर, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके और उन्हें जेल में डाला गया, जहां उन्हें धीमा जहर, थैलियम नामक धीमा जहर दिया जाने लगा, क्योंकि अमेरिकी सरकार जानती थी कि अगर हम इसे सीधे रूप से फांसी दिए या मारे तो पूरे अमेरिका में एक हलचल मच जाएगी, आंदोलन हो जाएगा, लोग रिवोल्ट, विद्रोह कर देंगे, क्योंकि पागलों की तरह लोग आचार्य रजनीश को चाहते हैं। इसलिए इन्हें चालाकी से और धीमे रूप से मौत दिए जाएं। इनको बाद में रिहा तो कर दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब इन्हें रिहा किया गया तो इनके इतने चेले थे कि जेल से लेकर अमेरिकी प्रशासन, सेना का भी ईंट से ईंट बजा सकते थे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। आज के युग में आप देखते हो कई धर्मगुरु जो थे गिरफ्तार हुए तो सैकड़ों लाशें गिरी, गोलियां चली, लेकिन जब आचार्य रजनीश को गिरफ्तार किया अमेरिकी सरकार ने, तो उस वक्त सारे चेले उनके गुलाब का फूल लेकर आए थे जेल में जेलर को देने के लिए। और आचार्य रजनीश ने कहा, ये देखो, ये मैंने सिखाया है इन लोगों को, रिवॉल्ट नहीं, विद्रोह नहीं, हिंसा नहीं, मैंने यही सिखाया है इन्हें जो तुम लोग कहते हो कि मैंने गलत सिखा दिया। अगर कोई और धर्म गुरु होता तो यहाँ गोलियां, लड़ाइयाँ चलती, बहुत सारे लाशें गिर जाती यहाँ पर, लेकिन हमने वो सिखाया है कि नहीं, हमें लड़ाई झगड़ा और हिंसा नहीं। मेरे इस शरीर को अगर मार भी दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं। आचार्य रजनीश जानते थे कि मुझे धीमा जहर जेल में दिया जा रहा है, वहाँ से अपराध नहीं साबित हुआ तो रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद किसी देश ने भी उनको आश्रय नहीं दिया। फिर भारत में आ गए। भारत में वही अपने पुणे के आश्रम में अंतिम सांस लिया उन्होंने। उनके अंतिम शब्द क्या थे? उनके अंतिम शब्द थे कि सम्मा सती मनीषा। उनके अंतिम शब्द हैं सम्मा सती मनीषा, अर्थात स्मरण करो कि तुम्हारे अंदर भी बुद्धत्व है। इन्होंने महात्मा बुद्ध पर 10 किताबें लिखी हैं। लगभग
हजारों प्रवचन दिए हैं, हर एक प्रवचन, हर एक डिस्कोर्स इनकी एक किताब बनने लायक है और लोगों ने बनाया भी है हजारों। लेकिन 100 से लेकर 165 किताबें लिखी हैं इन्होंने, जिसमें से मुख्य किताबें हैं इनकी जीवन जीने की कला, जीवन की खोज, संभोग से समाधि, ध्यान सूत्र में मृत्यु, और दूसरा मृत्यु मैं सिखाता हूं, गीता दर्शन, महावीर वाणी, पतंजलि योग सूत्र और बुद्धत्व। ये सब इनके फेमस बुक हैं। इन बुक को जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने सारी दुनिया का राज खोल के रख दिया है, स्वर्ग से नर्क तक सारे राज खोल दिए हैं इन्होंने। आत्मा क्या है, प्राण क्या है, एक बार आप लोग इनको पढ़ो ना, इनके प्रवचन को सुनो ना। हाँ, कुछ लोग ये जरूर कहते हैं कि ओशो, रजनीश सिर्फ अमीरों के गुरु थे, ये इनसे सिर्फ अमीर ही आकर्षित हो पाए, गरीब नहीं। भाई गरीब आकर्षित होगा ही क्यों? क्योंकि गरीब के पास ना तो धन होता है ना शिक्षा। अमीर अपने धन से शिक्षा भी प्राप्त करता है, इसीलिए ओशो को समझने के लायक उनमें शिक्षा थी। इसीलिए और उन्होंने जब संभोग सेक्स की बातें की तो वो अमीरों को सच में समझ में आ गया। लेकिन गरीब तो संभोग को छुपा कर रखते हैं। अमीर 1-2 बच्चे पैदा करते हैं और गरीब देखोगे संभोग और सेक्स को पर बातें नहीं करेंगे, लेकिन उनके घर में 5, 8, 10, 12 बच्चे जरूर हो जाएंगे। इसीलिए इस गरीब और अशिक्षित लोगों ने ओशो को कोई वैल्यू नहीं दिया और ना ही उसे समझ पाए। क्यों? सबसे ज्यादा इनकी आलोचना हुई कि इन्होंने सेक्स या संभोग पर बातें क्यों की। क्यों ना किया जाए? क्योंकि अगर आप 10-12 बच्चे पैदा करते हो संभोग क्रिया से और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं संभोग तो हम करेंगे लेकिन उस पर बातें नहीं करेंगे, तभी तो समाज खराब होता है, तभी तो नई पीढ़ी खराब होती है। लेकिन अगर कोई बात संभोग जैसी, सेक्स जैसी चीज अगर बुरी ही है तो उस पर चर्चा होना चाहिए ना, उस पर बातें करो ना। और अगर बुरे हैं तो बुरा ही मान लेंगे, बुरा मानने में क्या जाता है? हम क्यों कहेंगे कि ये सच ही बोल रहे हैं, सच ही कह रहे हैं? लेकिन बातें तो होनी चाहिए। लेकिन आम इंसान तो इस पर बात ही नहीं करना चाहते। आज भी देखोगे कोई भी गरीब तबके के लोग सेक्स संभोग में बच्चे को जन्म दे रहे हैं लेकिन उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो रजनीश को समझना सबके बस की बात नहीं थी, कम से कम 90% भारतीयों के लिए तो नहीं थी। लेकिन अमेरिका जैसे देश में 100 के 100% लोग उसको समझ रहे थे। लेकिन अमेरिकी सरकार समझ गई कि जिस सिस्टम में अभी सरकार देश चल रहा है उस सिस्टम को ओशो के विचार बदल दिया तो फिर चलेगा कैसे देश। इसीलिए उनको मारा गया। वो जानते थे, उन्होंने साफ कह दिया मेरा शरीर अब जीने लायक नहीं है। इसीलिए इतने ठाट बाट से रहने के बाद भी एक आधुनिक गुरु थे, जहां पे गेरुआ वस्त्र या अन्य चीजें होनी जरूरी नहीं थे इनके लिए। इनके लिए जरूरी क्या था? ये रोल्स रॉयस में चलते थे, ये महंगी घड़ियां पहनते थे, महंगे कपड़े पहनते थे और सच बताया करते थे। इनका मानना था कि मैं आपको झूठ बताता रहूं और हम गेरुआ वस्त्र में रहें, ये सच नहीं है। सच ये है आपको जो भी मन करता है पहनो, खाओ, पियो, लेकिन जो सच है उसको समझो। इन्होंने योग को भी कहा है कि योग भी अच्छी चीज है और हमें योग से हमारे दिमाग के अंदर चक्र खुल जाते हैं और हम अगले जन्म, पूर्व जन्म, इन सब की बातों को देख सकते हैं। इनकी बातों पर विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इन्हें परखने ही नहीं गए, लेकिन हम जैसे लोग इन्हें परखने गए हैं और मैंने जाना कि नहीं आचार्य रजनीश सच कह रहे हैं। वो आगे वक्त बताएगा। तो दोस्तों, यही मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाया। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं आचार्य रजनीश को जितना समझा सिर्फ मैं उतना आप लोगों के सामने बड़बड़ा लिया, बोल लिया। और जितना मैंने इनको अंदर में फील किया है वो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये इस दौर में फेमस हुए जिस दौर में इंटरनेट आ रहा था, लोग बुद्धिमान थे, तब ये फेमस हुए हैं।
ये किसी आदि मानव काल में या जंगल के कबीले के सिस्टम में फेमस नहीं हुए हैं, इसलिए इन पर बोलना बहुत ही मुश्किल भरा बात है। लेकिन फिर भी हम जितना बोल पाए, आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा, ये आप कमेंट करना, मेरी गलतियां बताना, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।